इंदौर की क्या माँ अहिल्या के नगरी का अपना एक जो परंपरा, इसका जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसको किस तरीके से निस्त नाबूद कर दिया भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, वो बार बार शर्मसार करती है। जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की दिन पे दिन बढ़ती हुई अराजकता ये महसूस कराती है कि इंदौर की जनता ने पूर्ण बहुमत, विपक्ष को कहीं भी जगह नहीं दी और पूरा सत्ता पक्ष को ही सहयोग दे दिया। उसका खामियाजा इंदौर शहर भुगत रहा है। मैं इंदौर शहर के वासियों से आग्रह करता हूं, बहुत हम्बल, बहुत दर्द से हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे कितना भरोसा किया। आपने लगातार महापौर उनको दिया, लगातार सांसद उनको दिया, 8 के 8, 9 के 9 विधायक उनको दिए, और इस तरीके के भरोसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया? सबसे पहले उन्होंने आपसे मत का अधिकार छीना। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी घोषित हुआ था उसको किस तरीके से अगवा किया, और आपको ये बताया सेल्फी लेते हुए काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कि अब हमारे पास सत्ता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, एक मत देने के अधिकार को आपके छीन सकते हैं। मैसेज क्या था? मैसेज था इंदौर की जनता का अपमान और उसको आंखें बताना, लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक आंखें बताना। कैलाश विजयवर्गीय हो, रमेश मेंदोला हो, इनके साथ हिस्ट्री सीटरों के फोटो आते हैं। क्यों? क्योंकि इंदौर के मतदाता एक तरफा वोट देते हैं। जिनको जेल में होना चाहिए वो लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये क्या मैसेज है? ये इंदौर की जनता ने जो एक तरफा वोट दिया उसका मैसेज है कि ये सब लोगों की बात करने वाला अब या कोई बचा ही नहीं। कई लोग हमसे भी शिकायत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इंदौर में ऐसी घटना हुई और कांग्रेस का जितनी मुखर विरोध होना था नहीं हुआ। मैं उन्हीं परिवार के साथियों से माफी मांगते हुए पूछना चाहता हूं कि आपको भी तो देखना था कि तराजू एक पलड़े में आपने भारी क्यों की? तो सिंधी समाज के परिवार के लोग जिन्होंने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया, 80% तक वोट देते हो आप बीजेपी को, और फिर आपके ही परिवार के व्यक्ति को नंगा कर करके मार रहे हैं, और आप फिर भारतीय जनता पार्टी के इसलिए हम मुखर नहीं होंगे और फिर आशा करते हैं कि दूसरे लोग भी आपके लिए लड़े। हम लड़ेंगे, हमारा विपक्ष का दायित्व है, हमारी हमारी जिम्मेवारी को हम अच्छे से समझते हैं, पर आपको भी तो महसूस करना पड़ेगा ना कि अराजकता हो क्यों रही है। ये महसूस करना पड़ेगा। इंदौर नगर निगम जिसके पार्षदों का झगड़ा है क्या? ये पार्षदों का वो झगड़ा है जिसमें इंदौर की परिवारजनों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को 2000 करोड़ रुपए नकली फाइलें बना बना के चोरी कर ली, और आप लोग मौन रहे, देखते रहे। ये इंदौर के ही तो परिवार के लोग हैं, आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? अरे सुमित्रा महाजन बीजेपी की सांसद, इतने वरिष्ठ नेता, उसके घर पर जिन गुंडों ने दंगाएं की थी किस पार्टी के हैं? वो बीजेपी के ही तो थे। नेता कौन सी? इतनी वरिष्ठ नेता जो देश का नेतृत्व कर चुकी है, हमारी इंदौर शहर की, गौरव होता है, पर उनके पोते के यहाँ हमला हुआ, किसने किया? यही बीजेपी के गुंडे थे। अभी नगर निगम में जो कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं उनको दौड़ा दौड़ा के मारने वाले कौन थे? यही बीजेपी के गुंडे थे। ये घटना हुई जो भारतीय जनता पार्टी ने की, ये इंदौर शहर को शर्मसार नहीं होता है? तो मैं मानता हूं कि जिन लोगों को एक तरफा वोट दिया मेरे इंदौर के परिवारजनों ने, वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको कितनी यातनाएं दे रहे हैं? क्या है यहाँ का अखबार, यहाँ का पत्रकार, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्योगपति, यहाँ का किसी भी प्रकार का सभ्य नागरिक क्या इंदौर शहर के इस आतंक से किसी न किसी रूप में पीड़ित है कि नहीं है? ये विचार तो करना पड़ेगा आपको। यही जीतू यादव था, जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जैसे ही पता चला जाटव है तो कार्रवाई कर। अरे ये मुख्यमंत्री यादव बने हैं या मुख्यमंत्री प्रदेश के आपके और हमारे बने हैं? मुख्यमंत्री के लिए हर नागरिक बरोबर होता है। इतना समय क्यों लगा आपको? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए वो नगर निगम के कर्मचारियों को मारने वाले? क्या कारण है कि वो जो बीजेपी के एक पार्षद ने एक महिला के साथ बलात्कार किया था, उस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई? बार बार वो महिला आती है फिर मैनेज हो जाता है। मतलब मैनेज करने के लिए टाइम देते हो आप लोग? ये कैसा शहर है, सवाल है। और इस शहर के लोग जो जिंदा है, लड़ते हैं, सामने आते हैं, केवल उनको घृणा और नफरत और किसी न किसी प्रकार से कट्टर हिंदुत्व में इधर उधर से गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं फिर से, जिस हमारा बीजेपी का साथी है पर इंदौर शहर का परिवार का साथी है,
जिसके साथ, जिस परिवार के साथ जो घटना हुई, जिसके बेटे को नंगा किया, ये उसके बेटे को नंगा नहीं किया, हमारी माँ अहिल्या की पवित्र संस्कृति को नंगा किया है। मैं मानता हूँ इंदौर शहर के परिवार के लोग जागेंगे। हम अपना काम करना चाहते हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा।